क्या हाल है? ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट का आयोजन कर दिया गया है। स्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है और स्टेट में आज हम मैथमेटिक्स के प्रत्येक जो चैप्टर है, टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक पर बात करते हुए डेली हम एक एक टॉपिक आपको लेकर पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लैप्लास के बारे में। ये आप बीएससी में पढ़े होंगे। लैप्लास के बारे में पहले एक बात समझ लीजिए कि लैप्लास जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेजुएशन में भी आपको मिला होगा और पीजी में तो बहुत अधिक मिलता है। अगर आप पीजी पढ़े होंगे या ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो लैप्लास आपके लिए आसान लगेगा। थोड़ा सा पहले बात समझा जाए। देखिए लैप्लास को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। एल लिखकर और यहाँ पर आपको इस तरह का फंक्शन ऑफ टी आपको देखने को मिलता है। इस तरह का आपको सवाल मिलेगा कि लैप्लास और किस तरह से लिखा रहेगा, तो फंक्शन ऑफ टी कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे लैप्लास और यहाँ पे कुछ भी दे देगा, जैसे मान लीजिए कि ई के पावर ए टी, ऐसे तमाम सवाल पे आज हम चर्चा करेंगे। दे सकता है कि लैप्लास और उसके बाद साइन टी भी दे देता है, साइन ए टी। ये तमाम फार्मूला, इसमें अगर आप लैप्लास से एक सवाल फिक्स है कि आपके परीक्षा में स्टेट में पूछा जाए। एकदम एक सवाल आप किसी साल का सवाल देख लिए, 2023 का हो, 24 का हो, 25 का हो, और जो 26 आयोजन होने वाली है उसमें भी आपको लैप्लास का एक सवाल मिलेगा। और जितना सिलेबस के अनुसार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट पेपर 2 का सिलेबस दिया, उस सिलेबस को आप अपने समक्ष रखिए। एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें। तो आज हम लैप्लास लेकर आए हुए हैं और लैप्लास किस चैप्टर से मिला है, तो ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान में रखिएगा, ओडी में ही आपको हम बहुत कुछ पढ़ाएंगे, चाहे होमोजेनियस की बात करें, नॉन होमोजेनियस की बात करें, या इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। आज हम आपको लैप्लास के बारे में समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखिए कि लैप्लास को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो इस तरह से, और जो भी लिखना होगा साइन ए टी या इस तरह से मिलेगा कि कॉस ए टी, तो ये सब क्या कहलाएंगे, लैप्लास के ये नियम है। अब सवाल है कि लैप्लास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि लैप्लास और हम कहते हैं कि हमारे पास एफ टी दिया गया है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हम कहते हैं कि ई के पावर माइनस एस टी। ध्यान रखिएगा, अगर लैप्लास का नियम आपको समझना है तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि ई के लैप्लास एफ टी बराबर क्या होता है, ई के पावर एस टी। और ध्यान रखिएगा फंक्शन ऑफ टी, और हम कह सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हो, यानी ये आपका लैप्लास का नियम होता है। ये ध्यान में आपको रखना होगा। जब कभी भी अगर आपको सवाल मिलेगा लैप्लास का, तो इस फॉर्म में आपको सबसे पहले तोड़ना होगा, यानी लैप्लास एफ टी, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर माइनस एस टी। देखो यहाँ पे 3 गो बात बाबू ध्यान में रखना। पहला क्या कि इसमें आपको पहला स्टेप जो रहेगा वो इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है बाबू, एक्सपोनेंशियल होता है। एकदम ध्यान में रखिए, इसमें 3 बातें होता है। पहला, जब कभी भी आपको लैप्लास मिलता है तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि पहले इंटीग्रल्स आपको मिलेगा, इंटीग्रल्स एकदम निश्चित है कि रहेगा। उसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल आपको दिखाई देगा, और उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको रहेगा तो फैक्टर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 3 बातें यहाँ पे रहेगा, इंटीग्रल्स, एक्सपोनेंशियल और फैक्टर। यहाँ पे 3 बातें होता है किसके लिए, तो लैप्लास के। एकदम ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कभी भी अगर आपके पास लैप्लास रहेगा तो 3 बातें आपको रहेगा। पहला इंटीग्रेशन रहेगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल रहेगा, उसके बाद फैक्टर रहेगा। पहला बोलिए इंटीग्रल्स, दूसरा एक्सपोनेंशियल, और तीसरा जो रहेगा वो आपका फैक्टर रहेगा। एकदम फिक्स है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब सवाल यह है कि सर कैसे हम इस पे 1-2 सवाल थोड़ा सा हम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक नियम ही बता देते हैं, ताकि एक फार्मूला जो 7 फार्मूला है, सिद्ध करते करते आप सीख जाओगे कि लैप्लास को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लो आपसे पूछ सकता है लैप्लास 1 और कहेगा कि इसका बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है 1/s। अब सवाल यह है कि सर 1/s आप बता रहे हैं, इसको सिद्ध किया जा सकता है, तो हाँ सिद्ध कर सकते हैं। देखो कैसे, लैप्लास 1 का फॉर्मूला बनता है 1/s। कैसे, थोड़ा सा पहले आप ध्यान केंद्रित कीजिए कैसे हम कहें। तो अभी हम आपको बताएं कि जब कभी भी अगर आपको लैप्लास को हल करना है, पहला इंटीग्रेशन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल यानी ई के पावर माइनस एस टी, और इनटू में क्या बाबू, तो एफ टी। यही ना बताएं, एफ टी। अब ध्यान दिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए 0 से यह कहाँ तक जाता है, नॉट डिफाइंड तक। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा, यानी 0 से लेकर नॉट डिफाइंड,
ई के पावर माइनस एस टी, तो ई के पावर माइनस एस टी रहने देते हैं। फंक्शन ऑफ टी क्या दिया गया, फंक्शन ऑफ 1 दिया गया है और इंटीग्रेशन है तो इसलिए हम टी के रिस्पेक्ट में करते हैं। जब कभी भी अगर आपको यह बात पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम टी के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये अब यहाँ तक जो था वो आपका बीएससी था, इसके बाद जो चालू होता है वो चालू होता है इंटरमीडिएट। आप सीखे होंगे आईलेट, ILATE, आईलेट जानते होंगे। आई का मतलब होता है इन्वर्स, अगर रहेगा तो वो पहले फिर लॉग, एलजेब्रा, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल होता है। तो अगर इस बात को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करें, देखिए क्या लिख सकते हैं बाबू, यानी इसको लिखना होगा तो पहला जो या डायरेक्ट ही हम हल कर देते हैं, अगर इसका नहीं भी प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि अगर इंटीग्रेशन e के पावर x dx हो तो हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, e के पावर x ही होता है, e के पावर x और प्लस में c होता है। तो यहाँ पे अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, e के पावर माइनस एस टी का वही हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर माइनस एस टी। और आप इस बात को जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि जो भी पावर में रहता है, जो भी x के साथ जो गुना में होता है वो डिवाइड में होता है, तो बाई में क्या हो जाएगा माइनस एस, और आपका अपर लिमिट हो गया इन्फिनिटी और लोअर लिमिट हो गया 0। अब इस सवाल को अगर आप हल करोगे तो कैसे लिखोगे, तो बाबू हमें पता है हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई माइनस एस हम लेकर बाहर निकल गए और e के पावर माइनस एस टी और अपर लिमिट आपका नॉट डिफाइंड और लोअर लिमिट क्या हो गया 0। यानी अगर लिखना होगा तो 1 बाई माइनस एस इंटू इन्फिनिटिव रखेंगे e के पावर s के जगह पे, किसके रिस्पेक्ट में किए हैं बाबू, t के जगह पे, तो चलो e के पावर माइनस एस, टी के जगह पे नॉट डिफाइंड, माइनस ई के पावर माइनस एस और टी के जगह पे क्या हो जाएगा 0। यानी कहना होगा तो 1 बाई माइनस एस इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा, मतलब अगर गुना किया जाए तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड में किसी भी नंबर से गुना होता है तो नॉट डिफाइंड, और माइनस ई के पावर क्या हो जाए बाबू, 0 के किसी भी संख्या पावर 0 मान क्या हो जाता है 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दिए। एक बात ध्यान देना, क्या ई के पावर यदि माइनस इन्फिनिटिव है तो इसका मान क्या होता है पता है ना, 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो 1 बाई माइनस एस इंटू 0 माइनस 1, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा 1 बाई एस। तो यही अभी हम बात बताए थे कि अगर लैप्लास 1 का कोई मान पूछे तो इसको रट लीजिएगा, 1 बाई एस होता है। लैप्लास 1 का कोई मान पूछे तो क्या होता है 1 बाई एस होता है। इतना आसान फॉर्मूला नहीं, इतना आसान फॉर्मूला नहीं देगा, लेकिन सवाल जो है इसी तरह से हल होगा। क्या फिर से ध्यान दिएगा, लैप्लास 3 नियम पे बनता है। पहला क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, दूसरा एक्सपोनेंशियल होना चाहिए और तीसरा फैक्टर होना चाहिए। ये 3 बातें अगर आप कोई भी लैप्लास का मिल जाएगा तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना होगा और ये 3 बातें से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, मान लो कोई ऐसा, अब जो सवाल है फार्मूला नंबर हम 2 कह सकते हैं, फार्मूला नंबर 2 क्या, लैप्लास, ठीक ना, ई के पावर AT और पूछेगा कि इसका मान क्या होता है तो आप क्या कहोगे बताओ, e के पावर AT का। तो ये ध्यान रखिए, बताइए e के पावर AT एकदम फिक्स है कि ये आपको देखने को मिलता है। e के पावर AT का अगर फॉर्मूला हम कहें तो ध्यान में रखिएगा 1 बाई एस माइनस ए होता है, 1 बाई एस माइनस ए होता है। पिछला बार सवाल पूछा था 2025 का, अगर सवाल आपको याद है तो लैप्लास और डायरेक्ट दे दिया गया था e के पावर 3t और पूछा था कि बताइए इसका क्या बनेगा। तब वहाँ पे ऑप्शन बहुत अधिक था, लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है, क्या s माइनस 3 यही इसका आंसर हो जाता है। अगर फार्मूला याद है तो सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिद्ध इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इस पर समय ज़्यादा अगर देंगे तो ध्यान में रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे इसको हल किया जाए। चलिए देखते हैं, सुनो। लैप्लास है 3 नियम, क्या, पहला इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से नॉट डिफाइंड तक, दूसरा बताइए e के पावर माइनस एस टी, और तीसरा जो आपका ft दिया गया है तो e के पावर AT और किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो t के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक और e के पावर माइनस एस टी प्लस में AT। आप कहोगे कैसे सर, तो आप इस बात को जानते हो कि अगर बेस समान है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, बेस समान है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटिव तक, और आप जानते हैं e के पावर t अगर हम कॉमन ले लें, t अगर कॉमन ले लें या माइनस टी हम कॉमन लेते हैं, सुनिए ना, माइनस टी अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा बाबू, s और माइनस में क्या हो जाएगा a और dt। कोई दिक्कत? अब यहाँ से इसको अगर हल करें तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो e के पावर क्या हो जाएगा
टी माइनस टी और एस माइनस ए, जो भी गुना में रहता है उसको डिवाइड में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा डिवाइड में माइनस और एस माइनस ए। ये आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, इसलिए हम इस पर विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ग्रेजुएशन का हम बात बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसको बताने के लिए हमको फिर 12th क्लास में एंट्री करना पड़ेगा तब समझा पाएंगे। हालांकि जब आ गया है तो थोड़ा सा समझा ही दे। देखो अगर इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स डी एक्स है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है एकदम सिंपल, ई के पावर ए एक्स हो जाएगा, जो भी एक्स के साथ गुना में होता है वही डिवाइड में जाता है। कोई तुमसे पूछ दे कि ई के पावर 5x डी एक्स, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर 5x एक्स के साथ जो गुना में होता है वही डिवाइड में जाता है। तो यहाँ पर अगर सवाल तुम देखेगा टी के रिस्पेक्ट में तो टी को नहीं लिखना है, बाकी जो गुना में है टी के साथ उसको डिवाइड में कर देंगे। तो माइनस और एस माइनस ए है तो हमने लिख दिया अपर लिमिट जो है 0 और लोअर अपर लिमिट इन्फिनिटिव और लोअर लिमिट क्या है बाबू 0 है। अब इस सवाल को यदि हम सॉल्व करें, इस सवाल को यदि हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एकदम बेझिझक समझना है केवल, ठीक ना। उसके बाद सवाल अधिक करवाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, और एक सवाल आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से करना होगा तो हम कैसे करेंगे बाबू, ध्यान दो कि हम 1 बाई माइनस एस माइनस ए कॉमन ले लेते हैं और ई के पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए, और आपका 0 से लेकर कहाँ तक है बाबू, नॉट डिफाइंड, यानी 1 बाई माइनस कॉमन है एस माइनस ए। ध्यान देना अगर ई के पावर माइनस क्या रख दें और एस माइनस ए, माइनस ई के पावर माइनस टी के जगह पे 0 और एस माइनस ए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अभी आपको बताएं कि 1 बाई एस माइनस ए, और आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में अगर माइनस इन्फिनिटिव है तो इसका मान तो 0 हो गया माइनस। अब बताइए किसी भी संख्या के पावर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है 1। अब यहाँ गुना करें तो 1 बाई माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा एस माइनस ए। तब हम लोग कहते हैं कि बाबू मेरे इसका जो नियम होता है कितना होता है 1 बाई एस माइनस ए। देखो पहला तुमको हम फॉर्मूला बताएं लैप्लास 1 का, तो याद रखना 1 बाई क्या बताएं एस। दूसरा बताएं कि अगर लैप्लास 1 बाई ई के पावर यदि 80 है तो इसका क्या फॉर्मूला बताएं 1 बाई एस माइनस ए। अब जानते हो इससे एकदम सिंपल वे में फॉर्मूला है, और इस पे सवाल कैसे देगा, लैप्लास ई के पावर मान लो 5t और कहेगा कि नियम बताइए। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा ना कि आपको बहुत अधिक बनाना पड़े, इस तरह का सवाल ग्रेजुएशन में नहीं मिलता है, इंटरमीडिएट तक नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन में ये आपको मिलता है। तो अब इसका आप आंसर बताइए ना क्या होगा, सर 1 बाई एस माइनस 5 आंसर। कैसे सर, ए है तो एस माइनस ए, यहाँ पे अगर 5 है तो एस माइनस 5, एस को आपके साथ कुछ नहीं करना है, बस एस ज्यों कहते हो। अब लैप्लास मान लो ई के पावर 10t है, इसको क्या लिखोगे, तब बाबू हमारे 1 बाई क्या लिखोगे एस माइनस 10। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर 2 फॉर्मूला हमने बताया और दोनों आप क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि लैप्लास 10 का क्या होगा, तो कुछ नहीं 10 को बाहर ले लो और लैप्लास क्या बनेगा 1, यानी 10 और लैप्लास 1 का 1 बाई एस, यानी आप क्या कहोगे 10 बाई एस, 10 बाई एस। ये आपका पहला टाइप से बता दिए, और ये जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं वो किस टाइप का हो गया, तो टाइप नंबर 2 से। समझ में आ रहा है? तो ये 2 आपका हो गया। चलिए अब तीसरा लेकर चलते हैं। अब देखो अगर दोनों में कहीं दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए अब जो है तीसरा देखिएगा, तीसरा लैप्लास मान लो तुम्हारे पास देगा साइन 80 और कहेगा बताइए। फार्मूला हम इसलिए सिद्ध कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय व्यतीत होता है तो याद होता है, नहीं तो 7 वो फार्मूला कहोगे 7 एक के बार में लिख कर और सवाल बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा सिद्ध कीजिएगा तो आपको याद भी होता है। इसका होता क्या है फार्मूला, अगर हम कहें तो ए बाई एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे, चलो अब इसको भी हम सिद्ध करके देखते हैं क्या आता है। देखो इसका और ये ध्यान देना, लैप्लास कॉस टी कॉस ए टी का फार्मूला क्या होता है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। पहले ध्यान दो ये 2 फार्मूला है, ठीक ना। ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर लैप्लास साइन 80 करके देता है तो ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लैप्लास कॉस 80 करके देता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको हमें सिद्ध करना है। देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा डी मोइवर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा, डी मोइवर्स थ्योरम का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास ई के पावर आई थीटा है तो डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ा होगा। क्या होता है बताओ, कॉस थीटा और प्लस में आई साइन
थीटा। होता है कि नहीं होता है? डी मोइवर्स थ्योरम। ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा होता है। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? डी मोइवर्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना पड़ जाए, इसको सॉल्व करना पड़े तो हम कैसे इसको सॉल्व करें? सुनो पहले बात, देखो मान लो कि हमने कहा ई आई थीटा के पावर में भी 80 दे दिए और इक्वल टू कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा के पावर में भी हमने क्या दे दिया? 80 दे दिया, 80 दे दिया। ऐसा क्यों किए सर? ऐसा कुछ कारण होगा ना? तो हाँ बाबू, कारण क्या है ना कि यहाँ पे तुम ध्यान दो 80 है, इसमें भी 80 है कि नहीं है? इसीलिए हमने क्या किया कि दोनों तरफ 80 दे दिया, क्योंकि हमें क्या करना है? फार्मूला सिद्ध कर रहे हैं। तो फार्मूला सिद्ध करने के लिए अब बात को समझो। अब इसको कैसे हम लिखे पता है? ई के पावर सुनो ए टी आई थीटा इक्वल टू कॉस ए टी थीटा और प्लस में आई क्या होता है बताइए? आई साइन ए टी थीटा। अगर डी मोइवर्स थ्योरम नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं। देखो ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू, मान लो कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। आई साइन थीटा है ना, इसको भी हटाओ ना। पावर में 8 है, टेंशन नहीं लेना। अब सर कैसे इसको हल करना है? डी मोइवर्स थ्योरम कहता है कॉस 8 थीटा प्लस में आई साइन 8 थीटा। मतलब क्या डी मोइवर्स थ्योरम का कि अगर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा है ना बाबू, आप पावर में n है तो तुम इसे लिख सकते हो कि कॉस n थीटा प्लस में आई साइन n थीटा। ये ध्यान में रखना, बहुत मजबूती के साथ इस बात को डी मोइवर्स थ्योरम को ध्यान में रखना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाना भी है, स्टेट में हम जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे भी। देखो यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम कहता है कि अगर n है तो थीटा के साथ में n गुना में लगा दो, थीटा के साथ n गुना में लगा दो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी का प्रयोग करते हुए बाबू हमने इसको इतना लिखने का काम किया है। अब सुनो, इस बात को अगर हम ऐसे लिख दें क्या कि इसको ऐसे लिख दें कि ई के पावर में, ध्यान देना, ई के पावर में ए टी, ठीक है, और पावर में आई थीटा को हम बाहर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वल टू अगर यहाँ पे लिखना होगा तो कॉस, ध्यान देना, कॉस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ए टी और प्लस में आई साइन ए टी और थीटा को हम बाहर ले लिए। किस नियम से? डी मोइवर्स थ्योरम से। आई थीटा इधर बाहर ले लिया और इधर में थीटा हमने बाहर ले लिया। इसको गुना करेंगे तो यही आएगा। और अभी आपको जो डी मोइवर्स थ्योरम बताए थे उसके अनुसार इतना हम लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, सुनो पहले बात। अब इसको हम कैसे अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सुनिए पहले बात समझिएगा। थीटा और थीटा को तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा और थीटा को हटा दें तो ई के पावर में ए टी, ठीक है, ए टी और इनटू में क्या? इनटू में आई रहने देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? कॉस ए टी और प्लस में आई साइन ए टी हो जाएगा ना, ए टी। अब ध्यान दो कि अगर हमें लैप्लास, अगर हम दोनों तरफ अब क्या लगा देते हैं? लैप्लास लगा देते हैं, इधर भी और उधर भी। तो लैप्लास, ठीक है, क्या हो गया? इधर भी लैप्लास लगा दिए और इधर भी लैप्लास लगा दिए। लैप्लास का नियम एक और जानते हो, जो आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे एक नियम कहता है क्या कि अगर लैप्लास आपके पास दिया गया है, मान लो कि एफ एक्स और प्लस में जी एक्स दिया गया, तो टेंशन नहीं लेना। आप लैप्लास एफ एक्स को अलग कर सकते हो, आप प्लस लैप्लास जी एक्स को क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने LHS में भी लैप्लास ले लिया और RHS में भी हमने लैप्लास ले लिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, हमने लिखा क्या? लैप्लास ई के पावर ए टी और आई, ध्यान देना है, इक्वल टू लैप्लास क्या हो जाएगा? कॉस ए टी और प्लस में आई और क्या, सॉरी आई, लैप्लास क्या लिख सकते हैं? साइन ए टी लिख सकते हैं ना। अब बताओ, ई के पावर ए टी आई है, ई के पावर ए टी, यहाँ पे ध्यान दो, ए टी आई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर लिखना होगा तो अभी आपको बताए थे एक नियम क्या कि लैप्लास, ठीक ना, ई के पावर ए टी का फॉर्मूला बताओ क्या बताए थे? ई के पावर ए टी का 1/s माइनस ए बताए थे ना। ई के पावर अगर ए टी रहेगा तो 1 - s। अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ई के पावर ए टी आई है और उधर में लैप्लास कॉस ए टी है और प्लस, तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं क्या कि ई के पावर अगर 80 है, ई के पावर 80 तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं? s माइनस, सॉरी,
क्या लिख सकते हैं, अगर e के पावर ए टी आई भी है ना, आई तो हटाए नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1/s माइनस, ध्यान दो, देखो देखो लैप्लास e के पावर ए टी है तो हम फॉर्मूला बताए हैं 1/s माइनस है, बताए हैं ना, तुम कहेगा हाँ सर बताए हैं। अगर यहाँ पे ए टी अगर यहाँ पे 5 हो जाए तो a इंटू 5 हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल भी बताए थे कि e के पावर 5t है तो हम बताएं कि 1/s माइनस 5 हो जाए, यानी a के जगह पे जो आएगा वही वहाँ पे जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे i हम कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5i, क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर इसको हम सॉल्व करें तो e के पावर क्या हो जाएगा ai होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू लैप्लास कॉस ए टी और प्लस में i लैप्लास क्या हो जाएगा साइन ए टी हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसको रेशनलाइज कर दे, 1/s माइनस ए गुना s प्लस ए आई, यहाँ पे i भी है, बाई में s प्लस ए आई इक्वल टू लैप्लास कॉस ए टी प्लस में i लैप्लास और क्या हो जाएगा साइन ए टी। ध्यान देना बाबू, इसको अगर लिखना होगा तो s प्लस में ए आई बाई में डायरेक्ट लिख दें एस स्क्वायर, और देख ध्यान दो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई में गुना होगा आई स्क्वायर का मान -1, तो हम डायरेक्ट प्लस ए स्क्वायर लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा ये समझिए कि आप ग्रेजुएशन में हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आई में गुना होगा आई स्क्वायर इज -1, तो हम डायरेक्ट माइनस +1 लिख दें इक्वल टू एल, और आपका क्या था कॉस ए टी और प्लस में i लैप्लास क्या हो जाएगा साइन ए टी। अब ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस में ए आई बाई में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लैप्लास कॉस ए टी प्लस में i लैप्लास क्या हो जाएगा साइन ए टी हो जाएगा। अब ध्यान दो, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के पार्ट के बराबर, तो s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बाद रियल पार्ट इसका यहाँ पे है, तो कॉस लैप्लास क्या हो जाएगा कॉस ए टी के बराबर ये बना। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लैप्लास क्या लिखेंगे साइन ए टी। तो यही तो फार्मूला हम बताए हैं अभी आपको कि अगर लैप्लास कॉस ए टी का कोई फार्मूला पूछता है तो s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लैप्लास साइन ए टी का कोई फार्मूला पूछता है तो हम कहते हैं a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी लैप्लास का टोटल 7 गो फार्मूला है, हमने 4 फार्मूला आपको बता दिया। फिर से एक बार पुनः रिपीट कर दें, लैप्लास 1 का कोई फार्मूला पूछेगा एकदम आंख बंद करके 1/s, लैप्लास कोई e के पावर ए टी का कोई फार्मूला पूछे तो 1/s माइनस है, लैप्लास कोई आपसे साइन ए टी का फार्मूला पूछ दे तो क्या कहोगे बताओ a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि लैप्लास कोई आपसे मान लो कि कॉस ए टी का फार्मूला पूछ दे तो ऐसी परिस्थिति में आप कहना है s/s स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये 4 फार्मूला, अभी 2 फार्मूला पे तो सवाल हो गया था, 2 फार्मूला और बचा हुआ है, तो इस पर भी 1-2 सवाल हम लोग देख लें। जैसे मान लो आपसे सवाल कैसे पूछेगा, लैप्लास और मान लो कि साइन 5t पूछ दिया, कहेगा बताओ क्या होगा, कोई टेंशन नहीं, इसी फार्मूले का प्रयोग करना है a। अब समझो a यानी क्या कहोगे 5 बाई में s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 5/s स्क्वायर प्लस में 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को एकदम बेहतर ढंग से अपना याद रखना है, एक सवाल पक्का है 7 गो फार्मूला में से आएगा। अब मान लो लैप्लास कोई कह दिया कि cos 3t का मान बताइए, क्या दिक्कत है, cos ए टी का फॉर्मूला s क्या है, ध्यान देना, इस पे हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल a यहाँ पे है तो यहाँ पर a है, इसलिए a पर केवल परिवर्तन होता है। s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी s/s का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूँ ये चारों फार्मूला एकदम क्लियर हुआ होगा, एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब चलते हैं, अब एक आता क्या है पांचवा फार्मूला पे अगर हम बात करते हैं। पांचवा फार्मूला क्या है, पांचवा फार्मूला कि लैप्लास और साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू क्या होता है, तो a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम कह दें लैप्लास, ठीक ना, कॉस हाइपरबोलिक ए टी ये क्या होता है, तो s/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको भी प्रूफ करते हैं ताकि थोड़ा समय व्यतीत हो तो ऐसा लगे कि याद ही हो गया हो, ठीक ना, समय थोड़ा व्यतीत होगा इस सवाल के साथ तो ऐसा लगे कि याद ही हो गया है। चलिए देखते हैं,
लैप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी। अच्छा एक बात समझो, साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला पता है? पता है कि नहीं पता है? ये भी आपको त्रिकोणमिति में, जब ये सब जो बातें हम बता रहे हैं ना, ये इंटरमीडिएट का नहीं है, ये सब ग्रेजुएशन में है, ठीक है ना। हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इधर, e के पावर थीटा माइनस e के पावर माइनस थीटा बाई 2। अब कॉस हाइपरबोलिक का भी फॉर्मूला बता ही दीजिए सर। तो लीजिए e के पावर थीटा प्लस e के पावर माइनस थीटा और बाई में 2, यही फॉर्मूला होता है। देखो अब हमें सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है ना, चलो देखते हैं। लैप्लास, ठीक है ना, साइन हाइपरबोलिक ए टी दिया गया है। लैप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी को हम देखो, साइन हाइपरबोलिक थीटा का ये फॉर्मूला होता है e के पावर थीटा माइनस e के पावर माइनस थीटा और बाई में 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? कुछ आप सोचिए, पहले सवाल को सोचिए कि साइन हाइपरबोलिक थीटा आपके पास दिया गया है, साइन हाइपरबोलिक थीटा आपके पास दिया गया है, और इस सवाल को हमसे पूछा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कुछ सोचिए आप भी, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, देखिए अब ध्यान दिए, साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सुनिए पहले, ध्यान दीजिए, e के पावर, ध्यान देना, h थीटा है तो केवल थीटा है। हाइपरबोलिक t रहता, ध्यान देना, हाइपरबोलिक और t रहता तो e के पावर t लिखते हैं। यहाँ पर a भी दिया गया है तो हम at माइनस e के पावर माइनस at और बाई में अगर 2 लिख दें तो कोई दिक्कत है? सोचिएगा अच्छे से सोचिएगा कैसे। हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू ई के पावर थीटा माइनस ई के पावर माइनस थीटा है, ठीक है। हाइपरबोलिक टी मानते हैं तो, लेकिन 80 दिया गया है तो h को छोड़ने के बाद जो बचता है वो पावर में जाता है, तो h को छोड़ देते हैं तो e के पावर 80 माइनस ई के पावर माइनस 80 बाई 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको कैसे लिखे? तो लैप्लास e के पावर 80 और बाई में 2 माइनस e के पावर माइनस 80 बाई में क्या हो जाएगा बाबू? 2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, दोनों को अलग अलग कर दें। अभी तो आपको नियम बताए थे कि लैप्लास fx प्लस gx है तो अलग अलग करने से भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल गया, लैप्लास क्या बनेगा? e के पावर 80, चलिए ना 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, और माइनस लैप्लास e के पावर में माइनस 80, और ये आपका कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी आपको बताए थे ना बाबू का कि इसको 1/2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर 80 का फॉर्मूला s माइनस ए, अभी ना बताए हैं, s माइनस ए बताए हैं ना, चलो ठीक है। माइनस e के पावर माइनस 80 है तो बाबू मेरे 1/s माइनस, और a के जगह पे क्या गया है? माइनस है, तो माइनस से हमने लिख दिया। अब लिखना होगा तो 1/2 और 1/s माइनस ए और माइनस 1/s प्लस में a, यानी 1/2, और अगर एलसीएम लेंगे तो s माइनस ए इंटू एस प्लस में a, इधर गुना में हो जाएगा s प्लस ए माइनस ये इसके साथ s माइनस ए। क्या लिखेंगे? 1/2, बताइए, डायरेक्ट s और s कटा दें, डायरेक्ट 2a लिख दिए रहे हैं। कैसे? s माइनस माइनस प्लस, उतना आप डीप में मत उतरा जाए। क्या हो जाए बताओ? s स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। बाबू हमारा 2 और 2 कैंसिल, क्या मिला देखने को आपको? a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आप मिलाओ तो क्या यही फार्मूला हमने लिखा था। तो यहाँ पे 7 फार्मूला है, एक फार्मूला और हमने आपको फार्मूला नंबर 5 सिद्ध कर दिया। देखिए ये सब सवाल जो है इंटरमीडिएट लेवल का नहीं है, आप इंटर अगर जानते हैं कुछ तो समझिएगा कि इंटर लेवल का है, एकदम प्योर तरह से हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का ये सब सवाल पूछता है। और इस तरह का सवाल आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। देखिए जैसे इसमें आपने क्या समझा, एगो डी मोइवर्स थ्योरम आया था, वहाँ पर भी आपने सीखा कि जो भी पावर में होता है उसी को थीटा के साथ गुना में होता है। हमने यहाँ पर एक और नियम आ गया था, उसको भी बताना सही समझा। वो नियम क्या था कि यहाँ पर ये हाइपरबोलिक थीटा के बारे में भी हमने आपको चर्चा कर दिया। ये याद रखिएगा, इससे बहुत अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। चलिए एक फार्मूला और है, 5 छठा फार्मूला ये है, छठा फार्मूला, इस पर भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं। लैप्लास और कॉस ए टी, ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है बाबू? तो एस बाई में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया गया है। अब कह रहा है कि इसको भी सिद्ध कर दीजिए। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, सुनो। लैप्लास, सुनो ना पहले, कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला e के पावर थीटा प्लस e के पावर माइनस थीटा और बाई में 2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें लैप्लास
cos 80 यानी ध्यान देना हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ पे हाइपरबोलिक 80 है, छूट गया है क्या हाइपरबोलिक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक 80 पूछता है, अगर केवल 80 रहता तो ये फार्मूला थोड़ी होता, s/s² प्लस a² हो जाता। चलिए तो यहाँ पे समझिएगा हाइपरबोलिक को छोड़कर थीटा जो है वही पावर में जाता है, तो e के पावर हाइपरबोलिक को छोड़ देंगे तो 80 और प्लस में e के पावर माइनस 80 और बाई में क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, क्या बनेगा लैप्लास e के पावर 80 और e के पावर 80 प्लस लैप्लास e के पावर माइनस 80। कोई दिक्कत है तो बोलो 1/2 और क्या कह सकते हैं लैप्लास e के पावर 80 का भी फार्मूला बताए थे, लैप्लास अब हटाइए देते फार्मूला लगा देते हैं 1/s माइनस ए प्लस 1/e के पावर माइनस ए, तो s माइनस माइनस ए क्या लिख सकते हैं 1/2 और 1/s माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 1/s प्लस में a डायरेक्ट लिख दें 1/2, ध्यान देना 1/2 और क्या लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो s माइनस ए और प्लस में s माइनस ए इंटू s प्लस में a, ये इसके साथ गुना में s प्लस a और प्लस इसके साथ गुना में हो जाएगा s माइनस a, क्या कहेंगे a और a कैंसिल 1/2 इंटू 2s और बाई में s² माइनस a², 2 और 2 कैंसिल यानी s/s² माइनस a² और मिला लो, क्या फॉर्मूला यही था क्या, तो हाँ फॉर्मूला भी यही था। अब सवाल ये होता है कि 6 गो फार्मूला हमने बताया, फिर से एक बार 6 फार्मूला आप अपने मन में, हम लिख रहे हैं आप अपने मन में बोलिएगा। लैप्लास 1 का फार्मूला 1/ बोलो s, लैप्लास e के पावर 80 और पूछेगा तो 1/s माइनस a, लैप्लास साइन 80 कह दे साइन 80 तो ये क्या होगा a/, में s² प्लस में a², लैप्लास कॉस 80 कह दे कॉस 80 तो क्या होगा s/, में s² प्लस में a², लैप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 पूछ दे तब क्या कहोगे a/s² माइनस a², लैप्लास कॉस हाइपरबोलिक 80 पूछ दे तब क्या कहोगे तो s/s² माइनस a²। उम्मीद करता हूँ 6 फार्मूला आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखो याद करने का ट्रिक भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेना है। देखो ये तो ऐसे ही याद रखना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखो साइन 80 है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। देखो पहले ध्यान दो, अगर केवल ट्रिगो से रिलेटेड है तो ध्यान रखना दोनों जगह प्लस से होगा, क्या अगर केवल ट्रिगो से रिलेटेड है तो दोनों जगह क्या होगा प्लस होगा, अगर हाइपरबोलिक से रिलेटेड होगा तो दोनों जगह क्या होगा माइनस होगा। अब समझो ये आपका कॉस है, एस पे से समाप्त होता है तो यहाँ पे एस ले लेना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं एस से तो समाप्त नहीं हुआ तो ध्यान में रखना ए लेंगे, जहाँ पे एस से समाप्त हो रहा है तो बस वहीं से चालू कर देना उसका फॉर्मूला। एस से समाप्त हो रहा है, जैसे एस से समाप्त हो रहा है तो एस से ही आपको लेकर आगे बढ़ना है, एकदम सिंपल वे में। थोड़ा सा आप भी अपने तरीका से ट्रिक देख लीजिएगा, 2-4 गो सवाल हम इस पर आपको सॉल्व करवा देते हैं। अब थोड़ा सा सवाल देख कर ही सॉल्व करवाना पड़ेगा ना जी, चलिए ठीक है। एक और फार्मूला होता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर दें कि लैप्लास टी के पावर n, 7वां फार्मूला अंतिम फार्मूला कि लैप्लास टी के पावर n इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो ये ध्यान में रखिएगा s के पावर में n+1 बाई में n-1 फैक्टोरियल, ठीक ना। s के पावर में n और s के पावर n+1, सुनिए उल्टा ही लिख दिया है, n फैक्टोरियल बाई में s के पावर n+1। चलिए इसको भी सिद्ध कर दिया जाए कि याद कर लोगे, जैसा बोलो सिद्ध कर दें कि याद हो जाएगा। ये 7वां फार्मूला है, एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो कैसे इसको सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा हम बता देते उसके बाद आप बढ़ना। जब भी आपको लैप्लास से नियम मिल जाए, पहला इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल -st इंटू ft t के पावर n और क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो बाबू हम z बराबर t के पावर n ही मान लेते हैं। अच्छा ऐसे समझो ना, अब यहाँ पे ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, नहीं सॉरी ये आपका कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है और कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है। अगर कांस्टेंट होता है तो हम डायरेक्ट लेकर बाहर निकल जाते हैं,
तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलो ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बाबू मेरे z बराबर क्या ले लें बताओ, z बराबर क्या ले लें, t के पावर n ले लेते हैं, ठीक है। अगर dz बाई हम किसके रिस्पेक्ट में करें, t के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, क्या हो जाएगा n x n माइनस वन n t n माइनस वन, यानी लिखना होगा तो dz बाई क्या लिखेंगे n इंटू टी एन माइनस वन इजक्वल टू डी टी। अब क्या लिख सकते हैं, जीरो से नॉट डिफाइंड, e के पावर में माइनस एस, t का मान निकाले तो क्या लिख सकते हैं, t का मान अगर निकालना होगा तो z के पावर वन बाई एन, और इनटू में t के पावर n को क्या माने हैं z माने हुए z लिख दिए, और dt का मान क्या आएगा तो dz बाई में n इंटू टी के पावर में क्या हो जाएगा n माइनस वन। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना, इंटरमीडिएट लेवल का सवाल है, कैसे हल होगा, ठीक है ना, सोचना कैसे हल होगा, हल हो जाएगा। तो ये 7 वो फार्मूला आपका क्लियर होता है, और ये 7 फार्मूला से हम 2-4 एग्जाम्पल पे सवाल आपको समझा देते हैं, इस उम्मीद और विश्वास में कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आता हो ऐसा सवाल हम उम्मीद करते हैं। चलिए चलिए 1-2 सवाल हम लोग ले लेते हैं। जैसे दिया गया है, मान लीजिए कि लैप्लास, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर 2t दिया गया है, कहेगा कि इसको सॉल्व कीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिए कि इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, सुनो पहले बात अच्छे से। जा रहे हैं सर, सुनिए, ये आपका सवाल हो गया कैसे इसको सिद्ध किया जाए। देखो आपको एक फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा का, 11th क्लास का फॉर्मूला है क्या, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसी से ये फॉर्मूला बनता है। लिखना होगा तो cos 2 थीटा, सॉरी लेके इधर आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 अगर यहाँ से हटा दे तो इधर में क्या हो जाएगा 2, यानी लिखना होगा तो लैप्लास साइन स्क्वायर 2t के जगह पे 1 माइनस कॉस 2 जा 4t, और बाई में 2 और क्या हो जाएगा बस इतना। लैप्लास 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लिए, और लैप्लास क्या बना 1 माइनस कॉस 4t, ठीक है। 1/2 ध्यान देना, 1 का लैप्लास 1 का अलग अलग कर दें तो 1 और माइनस लैप्लास क्या हो जाएगा कॉस 4t हो जाएगा, यानी 1/2 लैप्लास 1 का नियम क्या होता है बताओ, 1 का नियम फॉर्मूला बताए थे ना 1/s माइनस लैप्लास कॉस 4t। कॉस 4t को कैसे लिखेंगे बताइए, इसका फॉर्मूला बताए थे क्या, s बाई में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर लिखना होगा तो 1 इतना ही पे आंसर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऑप्शन में देख लीजिएगा 2 से गुना करके दे रहा हो तब भी ठीक, नहीं तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक और सवाल ले लेते हैं, साइन स्क्वायर मान लीजिए कि लैप्लास हम आपको दे दिए कि कॉस स्क्वायर और टी ही देते हैं, कॉस स्क्वायर टी। अब कह रहे हैं कि इसका बताइए, तो इसके लिए भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वही होता है जो आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 और बाई में 2। क्या लिखोगे लैप्लास बताइए, कॉस 2 थीटा यानी 2t प्लस में 1 और बाई में 2। बाबू मेरे कांस्टेंट वैल्यू बाहर, लैप्लास क्या लिखेंगे तो कॉस 2t और प्लस में लैप्लास 1, यहीं पर अलग अलग हटा दिए बाबू, ठीक है ना। 1/2 और लैप्लास कॉस 2t का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, कॉस 2t लैप्लास कॉस 2t यानी s बाई में एस स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 1/s, ये हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत है तो बोलिए। एकदम लैप्लास का 7 फार्मूला बेहतर ढंग से आप याद रखिए, उसके बाद सवाल मिलेगा तो आप आराम से हल कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो आपको बताएंगे। देखिए फिर से एक बार फार्मूला लिख देते हैं, लैप्लास 1 का फार्मूला क्या कहोगे 1/s, लैप्लास e के पावर at का कोई फार्मूला पूछ देगा क्या कहोगे 1/s माइनस है। अगर कोई आपसे लैप्लास मान लो कि हम क्या कह दें साइन at का अगर पूछ दें तो क्या कहोगे कि बाबू मेरे a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मान लो हम कहते हैं कि लैप्लास कॉस 80 का फॉर्मूला क्या होगा तो क्या कहोगे s/s स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अगर मान लो कि लैप्लास अगर आपसे कोई कह दे क्या कह दे कि साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला बताइए तो क्या कहोगे s, क्या कहोगे बताओ
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाइपरबोलिक में माइनस होता है और ट्रिगो में प्लस होता है, ध्यान में रखना। लैप्लास अगर कह दे कोई कि कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो इसको क्या कहोगे, एस बाई में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस बाई में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एक और सतवा क्या था, लैप्लास टी के पावर में एन, इसके लिए क्या बताए थे बताइए, एन फैक्टोरियल बाई में एस के पावर एन प्लस 1। तो ये 7 फार्मूला है और इसी 7 फार्मूला के बेस पर आपका लैप्लास समझना होगा। अब जो है लैप्लास का प्रॉपर्टीज है, तो एक के दिन में सब नहीं होगा, कल लैप्लास का प्रॉपर्टीज हम लेकर आएंगे। अगर आप वीडियो पसंद किए, लाइक किए, तभी वीडियो बनेगा, और नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, मेहनत करें और कोई फ़ायदा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है ना। चलिए तो बस इतना ही के लिए आज, और इसके बाद कल हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास आपको पढ़ाएंगे। कल के प्रॉपर्टीज में 3 गो प्रॉपर्टीज का महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पहला प्रॉपर्टीज ये कि अगर आपके पास लैप्लास टी अगर गुना में आ जाए, या मान लीजिए कि e के पावर at के साथ में अगर t गुना में हो जाए, तब सर सॉल्व कैसे करते हैं, पहला प्रॉपर्टी ये बताएंगे। फिर कल बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि e के पावर at और बाई में अगर t आ जाए, या मान लीजिए कोई भी नियम हो सकता है कि जैसे ft है, अगर गुना में e के पावर at आ जाए, तब इसका सॉल्व कैसे करेंगे, ये कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लैप्लास अगर दिया गया है ft और बाई में अगर t दिया गया है, तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बातें आपको कल के क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा इस बात को आप पढ़ लीजिएगा कहीं से, तो ठीक है, नहीं पढ़िए तो कल बताएंगे और बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे। बताइए 7 फार्मूला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग लैप्लास पर, कल हम लैप्लास आपको समझाए थे कि लैप्लास कैसा सवाल होता है, उसके फार्मूला को भी कल हमने सिद्ध किया था। और इस बार जो स्टेट का एग्ज़ाम होगा, लैप्लास से एक सवाल निश्चित आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर से एक बार हम लैप्लास का फार्मूला आपको बता दें, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या कि लैप्लास को हम एल और एफ टी के द्वारा डिनोट करते हैं। हमने कल बताया था कि लैप्लास में 3 बातें होती है। पहली बात होती है कि इसमें इंटीग्रेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक हम कह सकते हैं, तो 0 से लेकर नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव तक। और उसके बाद आपका क्या होता है कि e के पावर माइनस एस टी, और उसके बाद आपका होता है एफ टी, और हम कह सकते हैं डी टी। लैप्लास का यही फार्मूला के बेस पर कल हमने 7 फार्मूला सिद्ध किया था। इसमें 3 बातें होता है, पहला इंटीग्रेशन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद एफ टी यानी फैक्टर। ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी लैप्लास आपको मिलेगा तो इसी फार्मूला के बेस से आप सवाल को हल कर सकते हैं, जैसे बात को समझिएगा। कल हमने 7 फार्मूला बताया था, फिर एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं लैप्लास। और आपका सवाल है कि F1 और पूछेगा कि बताइए क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/s। कैसे होता है कल हमने बताया था। फार्मूला नंबर 2 पर अगर हम बात करें, तो आपको कल हमने बताया था कि लैप्लास f और क्या था, f साइन ए टी। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, याद है ना, क्या बताए थे कि अगर आपके पास लैप्लास साइन ए टी, या डायरेक्ट हम एफ न लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए टी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ए बाई में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होता है। तीसरा फार्मूला का है कि लैप्लास और मान लीजिए कि कॉस ए टी दे दे, कॉस ए टी, तो ऐसी परिस्थिति में एस बाई एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होता है। चौथे फार्मूले की बात करें तो लैप्लास और मान लीजिए लैप्लास और साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो यहाँ पे होता है ए बाई में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम बात कहें कि लैप्लास और कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो ये भी कल फार्मूला हमने बताया था कि एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। अगर छठा फार्मूला हम कल बात करें तो लैप्लास अगर मान लो कॉस हाइपरबोलिक ए टी दिया गया है, तो इसका फार्मूला होता है क्या कि एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और 7वां फार्मूला होता है कि लैप्लास अगर मान लो टी के पावर में n दिया गया है, तो इसका क्या फार्मूला लिखवाए थे, तो n फैक्टोरियल बाई में s के पावर n प्लस 1। अगर ये 7 फार्मूला आपको पता है, याद है, तो निश्चित तौर पे सवाल कम देता है, फार्मूला ही डायरेक्ट दे देगा और कहेगा कि इसका मान आप निकालिए, किसका वैल्यू क्या होगा। ई के पावर 80। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, एक और फार्मूला छूट गया है 7 8 नंबर फार्मूला कि लैप्लास ई के पावर 80 का क्या होता है 1/s माइनस ए, यानी टोटल 8 फार्मूला हो गया ना।
टोटल का फार्मूला हो गया 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल 8 फार्मूला है। 8 फार्मूला कल हमने सिद्ध किया था। आज हम सवाल इस पर लेके आए हुए हैं। सवाल एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल है, ठीक ना। चलिए अब क्या है सवाल, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर सवाल हम कहें तो पहले एक बात समझिएगा कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई में ठीक ना, मल्टीप्लाई में e के पावर अगर 80 दे दे तो इसका हल करने का तरीका क्या होगा। मल्टीप्लाई में e के पावर 80, जैसे बात को समझिएगा। लैप्लास आपका दिया गया है ft, तो ये आपका मान लीजिए दिया गया है कि fs। अगर इसमें देन यदि आप लैप्लास में e के पावर 80 से गुना कीजिएगा और ये आपका ft, तो इधर ध्यान दिएगा कि इस यहाँ पे जो भी फार्मूला बनेगा fs माइनस a होता है। इस बात को पहले फार्मूला को समझिएगा अच्छे से। क्या हम बताना चाहते हैं कि ये आपके पास इतना दिया रहेगा ft। अगर कोई भी आपके पास दिया गया है लैप्लास तो आप उसका निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर e के पावर 80 से गुना होगा, किसमें, ft में e के पावर 80 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो है s माइनस a हो जाएगा, यानी s माइनस a हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल पे एक सवाल आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल पे एक सवाल ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है कि लैप्लास e के पावर 80 और साइन 2t दिया गया है। साइन 2t कह रहा है कितना का मान बताइए। देखिए अगर केवल लैप्लास आपका e के पावर 80 रहता ना, तो कल बताया था नियम कि 1/s माइनस a, यही फार्मूला होता है 1/s माइनस a। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। यहाँ पे 3 रहता है तो यहाँ पे 3 लिखते, 4 रहता है 4 लिखते हैं। यहाँ तक कि लैप्लास साइन 2t भी अगर रहता तो आप लिखते हैं क्या फार्मूला बताइए कि s a बाई में एस स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर a के जगह पे क्या दिया गया है, a के जगह पे 2, यानी 2/s स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते थे। ठीक है, दोनों अलग अलग रहता तो अलग अलग सॉल्व आप कर सकते थे, लेकिन सवाल ऐसा दिया गया है कि अब यहाँ पे अलग अलग ना देकर आपके साथ ऐसे सवाल देगा। 3 तरह से सवाल आता है। पहला टाइप है, एक टाइप और है, एक टाइप और है। अगर e के पावर 80 और साइन t यदि मल्टीप्लाई में हो तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ध्यान दिए, पहले आप देखिए हमने क्या लिखा है कि यदि मल्टीप्लाई में e के पावर 80, यानी इसको अभी रहने दीजिए, आप लिखिए पहले उस साइन 2t का मान निकालिए। साइन 2t, लैप्लास साइन 2t का। तो फॉर्मूला के अनुसार कल आपको बताए थे a यानी 2 और बाई में s स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी लैप्लास और क्या हो जाएगा कि साइन 2t इक्वल टू 2 बाई में s स्क्वायर प्लस में 4 हो गया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करें क्या कि लैप्लास और क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो e के पावर में 80 नहीं लेते, कोई और वैल्यू ले लें, e के पावर 80 रहने देते हैं, e के पावर 80 ही लेते हैं, इनटू साइन 2t। अब ध्यान दीजिएगा, इधर क्या बताए हैं, अगर s माइनस a हो जाएगा, यानी 2 आपके जगह पे रह जाएगा, और यहाँ पे जो s है इसके जगह पे क्या हो जाए, s माइनस a का स्क्वायर और प्लस में 4। यही बात आपको, बस यही आंसर लिख देना है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी अगर आपको लैप्लास e के पावर 80 मल्टीप्लाई में दिखता है तो पहले आप e के पावर 80 को हटा के पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए लैप्लास से, और जैसे ही e के पावर 80 आप यहाँ लेकर आइएगा तो इस s के जगह पे क्या लिख देना रहता है, s माइनस a, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ स्पष्ट लिखा है कि यदि इतना है और इतना दिया गया है, अगर e के पावर 80 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो s माइनस a हो जाएगा। जहाँ जहाँ s होगा RHS में वहाँ s माइनस a। एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं लैप्लास और e के पावर 2t और मान लीजिए कि हमने कह दिया साइन 3t और हम कहें कि इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि पहले आप किसका नियम निकालिए, तो लैप्लास साइन 3t को हल कीजिए। लैप्लास और साइन 3t को आप हल कीजिए। तो लैप्लास साइन 3t अगर हल करें तो फॉर्मूला होता है a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं 3/s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी लैप्लास अगर लिखना होगा तो साइन 3t और इक्वल टू 3/s स्क्वायर प्लस में 9। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं।
अब यहां से कह रहा है कि e के पावर at, e के पावर 2t इंटू साइन 3t। तो नियम होता है कि s माइनस ए, यानी आपका 3 अपने जगह पे, s के जगह पे s माइनस ए, तो s माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 9। आप इसको हल कर सकते हैं 3 बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, s का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 2, 2 जा 4s और प्लस में 9 लिखना होगा। तो 3 बाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख सकते हैं -4s और 9 4 13। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इतना ही आंसर होगा। देखिए बहुत आसान है। लैप्लास अगर आप ये 7 8 मतलब हमको लगता है 7 8 नहीं, लेकिन 11 12 के लड़का को भी बताया जाए तो समझ में आएगा। एकदम सिंपल है। देखो क्या होता है, कल हमने ये साइन 3t को सॉल्व करना सिखा दिया। e के पावर जैसे ही अगर 2t से हम गुना करेंगे तो इतना ध्यान रखना f s माइनस ए हो जाएगा, यानी फंक्शन जहाँ जहाँ s होगा वहाँ वहाँ s माइनस 1 हो जाएगा। s था तो s के जगह पे s माइनस 2 हो जाएगा। जैसे एक और सवाल समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक और सवाल लेते हैं कि लैप्लास मान लो e के पावर 5t और इनटू में कॉस मान लेते हैं कॉस 4t दिया गया, कॉस 4t कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने का देखिए, अगर अलग अलग रहता, कल तक जो क्लास पढ़े थे हम लोग, तो ये समझते थे कि लैप्लास e के पावर 5t इसको हल करना आसान था लैप्लास, और कॉस 4t को हल करना अलग बात था, आसान था, हल कर सकते थे। लेकिन आज जो हम टाइप 3 गो टाइप बताएंगे, यही 3 गो टाइप होता है, चौथा टाइप आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना ही से आप लैप्लास को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए लैप्लास और क्या हो जाएगा, cos 4t। क्लियर है, cos 4t। अब आपको यहाँ पे लैप्लास cos at का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos at का फॉर्मूला होता है क्या, s बाई एस स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ये आपका लैप्लास का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि लैप्लास cos 4t, तो आपको पता है हम कहेंगे s बाई में एस स्क्वायर प्लस a, यानी 4 का स्क्वायर। लैप्लास अब क्या लगाना है, e के पावर 5t इंटू cos 4t इंटू cos 4t। तो क्या लिखोगे बताओ, s माइनस ए हो जाता है, फॉर्मूला भी पता है ना। तो s माइनस ए का मान हो गया 5 बाई में s माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, यानी s माइनस 5 बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी का 10s प्लस में 16। क्या लिखेंगे बाबू, तो s माइनस 5 और बाई में एस स्क्वायर माइनस 10s और 16 25 जोड़ देंगे, 5 6 5 11 के एक हाथ में लगाया, 2 3 1 4। तो ये आपका आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं कि ये आपका पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्लियर हो गया होगा। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, फिर से एक बार लिख दें कि अगर लैप्लास e के पावर at और यहाँ पे ft गुना में रहे तो f s माइनस a, ये बातें आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि अगर दो प्रोडक्ट दो e के पावर at यदि मल्टीप्लाई में होगा तो f s माइनस a होता है, f s माइनस a होता है। क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज नंबर 2 की, ऐसा थोड़ी है कि e के पावर 80 हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा। e के पावर 80 हमेशा मल्टीप्लाई में हो सकता है, कभी t आ जाए। तो अगला प्रॉपर्टीज है कि मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई मान लीजिए मल्टीप्लाई में t हो, मल्टीप्लाई में क्या हो, t हो। मतलब क्या कि अगर लैप्लास आपका दिया गया है कि फंक्शन ऑफ t इक्वल टू fs दिया गया है, देन तो अगर लैप्लास f, ठीक है, f नहीं t मल्टीप्लाई में आ जाए t और फिर आपका हो जाए ft, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि माइनस ds, ठीक ना, हाँ चलो fs बाई में ds। मतलब क्या कि अगर आपके साथ ft के साथ t गुना में होगा तो आप जो भी वहाँ पे जो भी fs रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिएगा। यही फार्मूला कहता है। पहला फार्मूला हमने समझा कि e के पावर 80 यदि प्रोडक्ट में है तो हम fs माइनस ए करते थे, यदि t मल्टीप्लाई में हो जाए तो उसका हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो s के रिस्पेक्ट में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक दो सवाल हम लिखे हुए हैं, इस पर देखते हैं कि कैसे आप सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है लैप्लास, ठीक है ना, लैप्लास t और n2 में साइन t दिया गया है, ये आपका दिया गया है।
कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। देखिए डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए, पहले साइन टी को आप सॉल्व कीजिए। यानी लैप्लास अगर हम कहें तो साइन टी को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो साइन टी का आपका तो फॉर्मूला पता है क्या, ए बाई में एस स्क्वायर प्लस टी यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। क्यों सर, ए का मान यहाँ पे क्या है 1 है। अब यहाँ पे जैसे ही लैप्लास अगर आप t मल्टीप्लाई में करते हैं t इंटू साइन टी, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा क्या माइनस डी एफ एस का मान a बाई में एस स्क्वायर प्लस 1 और बाई में डी एस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन केवल कर लिए, देखिए माइनस a बाहर ले लेते हैं और u बाई v का फॉर्मूला आपको पता है कि d 1 बाई एस स्क्वायर प्लस में 1 और बाई में क्या हो जाएगा ds। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस ए u बाई v का फॉर्मूला v डी बाई डी एक्स यानी एस स्क्वायर प्लस 1 और d1 बाई क्या हो जाएगा ds, माइनस 1 बाहर d एस स्क्वायर प्लस 1 बाई में ds और पूरा का बाई में v स्क्वायर होता है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लास 12 का फॉर्मूला है या क्लास 11 का भी फॉर्मूला हम कह सकते हैं। यानी माइनस ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और आपको पता है d1 बाई डी एस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, माइनस 1 एस स्क्वायर का 2s और प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और बाई में एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 में किसी से गुना है 0, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2as और बाई में एस स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे दें, यहाँ पे a का मान क्या दिया गया है, अगर ये यहाँ पे देखें तो 1 दिया गया है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर a बराबर 1 यानी 2 इंटू 1 यानी 2s बाई में एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर, चाहे यहीं पे 1 कर देना चाहिए था लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी a का मान यहाँ पर क्या है साइन 80 होता है ना, तो a का वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ पे 1 रख चुके हैं, यहाँ पे 1 नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आपको a के जगह पे 1 रख सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, सुनिएगा। इसी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है देखिए, लैप्लास मान लीजिए कि t इंटू साइन, मान लेते हैं साइन 2t है, ठीक है साइन 2t है या cos 2t है, ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, cos 2t है। कह रहा है कि इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लैप्लास cos 2t को सॉल्व कीजिए। cos 2t का फॉर्मूला तो कल बताया है, एस स्क्वायर बाई में एस स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कहना होगा तो एस स्क्वायर बाई में एस स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 4। अब लैप्लास जैसे ही अगर t से मल्टीप्लाई कर दे t cos 2t तो इसका मतलब अभी आपको क्या बताया है कि माइनस डी एफ एस बाई डी एस यानी एस स्क्वायर बाई में एस स्क्वायर प्लस 4 बाई में डी एस। अब आप इसका निश्चित तौर पर डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए, माइनस अपनी जगह पे u बाई v का फॉर्मूला तो v एस स्क्वायर प्लस में 4 और d एस स्क्वायर बाई डी एस, माइनस एस स्क्वायर बाहर d एस स्क्वायर प्लस 4 और बाई में डी एस और पूरा का बाई में v स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी माइनस लिखना होगा तो एस स्क्वायर प्लस 4 और आपको पता है एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2s माइनस एस स्क्वायर का 2s और 4 का क्या हो जाएगा 0 और बाई में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं, अगर इसको सजा के भी आप लिख सकते हैं, कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या, चलो कर ही देते हैं, कितना हो जाएगा 2s के पावर 3 प्लस 4 2 जा 8s माइनस 2s के पावर 3 और बाई में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कैंसिल और माइनस क्या बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 8s और बाई में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कहाँ पे, यहाँ पे एस स्क्वायर नहीं, एस स्क्वायर नहीं होता है, एस तो कभी स्क्वायर में जीबे नहीं करेगा। अच्छा ये गलती हो गया है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर भी एस स्क्वायर नहीं होगा और यहाँ पर डी एस बाई डी एस। एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया है,
ठीक है ना। ए स्क्वायर तो होबे नहीं करता, ऊपर में एस स्क्वायर या ए स्क्वायर तो होता ही नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। माइनस अपनी जगह पर रहने दीजिए, एस स्क्वायर प्लस 4 और इनटू में ds बाई डी एक्स तो नहीं होता है, यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एस इंटू 2s और प्लस में 4 का 0, ठीक है ना। और बाई में कितना हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी अब लिखना होगा तो माइनस बाहर रहने दीजिए, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एस में गुना एस स्क्वायर बाई में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी अब लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हम एस स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, कैसे, माइनस एस स्क्वायर होगा माइनस गुना कर दिया और माइनस 4 और बाई में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एस स्क्वायर होता नहीं है, cos 2t का कल फार्मूला बताए थे, तो फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर लैप्लास आपके पास cos 80 है तो इसका फार्मूला होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। और अभी हम गलती से यहाँ पर क्या किए थे कि एस का स्क्वायर लिख दिए थे, जो कि गलत था। यहाँ पे होगा क्या, एस बाई में एस स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका दिया गया है, ठीक है ना, टी स्क्वायर और साइन 2t। चलिए देख लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, कोई भी सवाल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लैप्लास और दिया गया है t इंटू साइन 5t, ठीक है। कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो एकदम सिंपल है, वही नियम वही तरीका। अगर t मल्टीप्लाई में होगा तो डिफ्रेंशिएशन होता है, t मल्टीप्लाई में होगा तो डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि लैप्लास और साइन 5t को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यहीं पर a का भी मान सुधार ही दे, कितना हो जाएगा 5। यानी लैप्लास अब जैसे ही हम t से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 5t, तो जो भी आपका है उसका डिफ्रेंशिएशन d5 बाई में एस स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बाई में ds। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस u बाई v का फार्मूला v एस स्क्वायर प्लस में 25 और डी यू बाई डी एक्स यानी d5 बाई डी एक्स माइनस, ठीक है, 5 बाहर और d एस स्क्वायर प्लस में 25 और बाई में डी एस, देखो बार बार यहाँ पर डी एक्स लिखा जा रहा है, क्या है एस के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, और बाई में भी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस में 25। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, माइनस जगह पर रहने दिए, d5 बाई डी एस का मान 0 में किसी से गुना 0 माइनस 5 इंटू एस स्क्वायर का 2s और 25 का कितना हो जाएगा 0 और बाई में क्या दिया गया है तो एस स्क्वायर प्लस में 25। अब इसको लिखना होगा तो कितना हो जाए 5 दूनी का माइनस प्लस 5 दूनी का 10s और बाई में एस स्क्वायर प्लस में 25 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 तरीका बता दिए। पहला तरीका हमने आपको यह बताया कि यदि अगर आपके पास लैप्लास दिया गया है, मान लीजिए क्या e के पावर में at और ft दिया गया है, तो इसके जगह पे आप ध्यान रखिएगा fs माइनस a होता है। यदि लैप्लास t इंटू में ft दे दिया गया है, t इंटू में ft, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा माइनस डिफ्रेंशिएशन किसका, डिफ्रेंशिएशन आपका होता है fs बाई ds का। मतलब अगर हम कहें तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है dfs बाई ds का। इस बात को ध्यान में रखें, ये अलग टाइप का है। जब t प्रोडक्ट में आएगा तो इसको फॉलो करेंगे, और जब e के पावर 80 यदि प्रोडक्ट में आता है, मल्टीप्लाई में आता है, तो हम इसको फॉलो करते हैं। 2 तीसरा प्रॉपर्टीज पर अब हम आते हैं। तीसरा क्या है ये भी ध्यान दे दीजिएगा कि यदि आपके पास दिया गया है, यानी मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड में t हो तब, डिवाइड में t हो तब। जैसे मान लीजिए कि लैप्लास आपका दिया गया है ft, तो ये आपका क्या होगा fs होगा। देन तो यदि लैप्लास अगर हम ft और बाई में हम s कर दिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर t डिवाइड में है t, ये ध्यान दिया। अगर t मल्टीप्लाई में हो
तो ध्यान दिएगा कि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर डिवाइड में हो t तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे, कहाँ से कहाँ तक, तो हम कह सकते हैं s से लेकर इन्फिनिटिव तक, और क्या लिख सकते हैं, तो fs और ds। ये ध्यान में रखिएगा क्या, कि यदि अगर आपके पास e के पावर at अगर मल्टीप्लाई में हो तो s माइनस ए, t यदि मल्टीप्लाई में हो तो डिफ्रेंशिएशन, अगर t डिवाइड में हो तो इंटीग्रेशन। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक सवाल आपको समझाते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है क्या, कि लैप्लास और कुछ भी दे दिया गया है, जैसे sin 2t और बाई में t, और कहेगा इसको आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको लैप्लास sin 2t निकालना पड़ेगा। sin 2t, और sin 2t का फॉर्मूला होता है a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी a तो a का मान हो गया 2, और बाई में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो 2 बाई एस स्क्वायर प्लस में 4। अब सवाल है कि लैप्लास जैसे ही आप t से यहाँ पे डिवाइड करोगे sin 2t और बाई में t जैसे ही डिवाइड करोगे, तब आपको इसको हल करने के लिए इंटीग्रेशन का सहायता लेना पड़ेगा। s बाई में इन्फिनिटिव और 2 बाई में एस स्क्वायर प्लस में 4, और क्या लिखेंगे, ds। ठीक है, इसको अब हल कैसे किया जाए, तो आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे क्लास 12th में कि इंटीग्रेशन को हल कैसे किया जाता है। 2 को हम बाहर ले लें तो 1 बाई एस स्क्वायर, 4 को हम 2 का तो स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि यदि अगर आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई ए और tan इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 बाई 2 और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एस बाई में ए, यानी एस बाई 2, और ये आपका क्या है, एस है, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। बाबू 2 और 2 कटा दें तो tan इनवर्स एस बाई 2, और ये आपका अपर लिमिट नॉट डिफाइंड और लोअर लिमिट क्या है, एस है। अब यहाँ पे लिखना होगा तो tan इनवर्स एस के जगह पे नॉट डिफाइंड बाई 2 और माइनस tan इनवर्स एस के जगह पे तो खुद एस ही रहेगा, एस बाई 2। अब बताइए tan इनवर्स नॉट डिफाइंड बाई कुछ भी होगा तो नॉट डिफाइंड, यानी ये पाई बाई 2 हम डायरेक्ट कर सकते हैं। tan 90 का मान होता है, tan 90 का मान कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। tan आ जाइए अंदर आ जाइए, tan 90 का मान क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, और माइनस tan इनवर्स एस बाई 2। तो ये आपका ग्रेजुएशन और पीजी तक का मतलब ये चैप्टर है, और स्टेट के एग्जाम में यह निश्चित तौर पे पूछा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 नियम सीखा। क्या, पहला नियम हमने आपको बताया कि लैप्लास e के पावर at और ft है तो हम fs माइनस a लिखते हैं। यदि t इंटू ft होगा तो माइनस डिफ्रेंशिएशन हम कर लेते हैं, और यदि लैप्लास ft और बाई में t है तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका हम क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, इंटीग्रेशन करते हैं। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होता है, तो हम कह सकते हैं s से लेकर नॉट डिफाइंड तक, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो बाबू मेरे कि ft बाई डी टी एस से लेकर कहाँ तक होता है, नॉट डिफाइंड तक, और आपका यहाँ पे जो भी होगा ft तो हम कह सकते हैं dt, हालांकि ft नहीं लिख रहे हैं, हम fs लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ds। ये 3 गो सवाल में से एकदम स्टेट के एग्जाम में एक सवाल पेपर 2 मैथमेटिक्स में निश्चित पूछा जाएगा। या तो आपको इससे रिलेटेड सवाल दे दे, या इससे रिलेटेड सवाल दे दे, या इससे रिलेटेड सवाल दे दे, यानी एक सवाल पक्का है कि आपके परीक्षा में पूछेगा ही। और ये जो हमने 7-8 फार्मूला आपको लिखवाया है, ये 8 फार्मूला भी आपको बेहतर ढंग से याद होना चाहिए, तब जाकर आप समझिए कि यहाँ ही तक आपका सिलेबस में जो है लैप्लास वो समाप्त होता है। अब जो लोग लैप्लास अच्छे से पढ़े होंगे वो लैप्लास का इन्वर्स भी अच्छा से निकाल सकते हैं। देखिए इन्वर्स क्या होता है, डायरेक्ट अपोजिट होता है, आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम लैप्लास के इन्वर्स के बारे में भी बता दें आपको। चलिए, लैप्लास का इन्वर्स, आज ये लैप्लास हम समाप्त कर देते हैं, और कल जो है आपको बर्नौली थ्योरम देखिएगा, आपका स्टेट में दिया भी गया है, या लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस भी है, उसको भी कल देखते हैं। जो टॉपिक अच्छा लगेगा वो पढ़ा के हम आपको बता देंगे, ठीक ना। अब देखिए लैप्लास इन्वर्स के बारे में भी थोड़ा समझ लिया जाए। इन्वर्स लैप्लास देखो,
अगर मान लो तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो जानिए रहा होगा, जैसे मान लो अगर d sin x बाई डी एक्स हम कहते हैं तो आप लोग क्या कहते हो कि सर cos x होता है, यानी साइन से अगर हम यहाँ पे जाएं तो cos, लेकिन cos से यहाँ पे जाएं तो हम कहते हैं, अगर हमें ये कहना होगा तो हम क्या कहते हैं, cos x dx बराबर हम लोग कहते हैं ना कि sin x कहते हैं, यानी cos से अगर साइन पे जाना इंटीग्रेशन है और साइन से cos पे जाना क्या है, डिफरेंशिएशन, यानी डायरेक्ट अपोजिट होता है। तो लैप्लास में भी कुछ इसी तरह का नियम फॉलो होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्या, जैसे मान लो लैप्लास अभी हमने बताया कि e के पावर at दिया गया है, तो आप इसको क्या कहते हो, तो आप डायरेक्ट कहते हो कि सर e के पावर at का अगर हम फार्मूला कहें कि e के पावर at क्या होता है, तो 1/s माइनस a, 1/s माइनस a। अब यहाँ से सवाल अपोजिट पूछ देता है, जानते हो क्या, कि लैप्लास इन्वर्स, देखो ना l है ना, इधर आएगा इन्वर्स में हो जाएगा लैप्लास 1/s माइनस a क्या होगा, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है, e के पावर क्या कहोगे 80, एकदम ध्यान में रखना। इन्वर्स में भी फॉर्मूला अगर आपको सही याद है तो उसका इन्वर्स भी आपको याद होना चाहिए। देखो लैप्लास e के पावर 80 का अगर फार्मूला कहोगे तो s माइनस a, इसी का इन्वर्स अगर आप स्टेट का लिए हुए हैं सिलेबस तो उसमें देखिएगा इन्वर्स लैप्लास भी आपको पढ़ना है। तो बस इतना ही समझिए कि जो आपको पता है उसी का अपोजिट कर देना। अब यहाँ पे लैप्लास e के पावर 80 था तो 1/s माइनस a, अब l इधर आ गया लैप्लास, तो लैप्लास इन्वर्स इक्वल टू 1/s माइनस a के जगह पे क्या फार्मूला बनेगा, तो e के पावर 80। देखो यहाँ पे दो तरीका, यहाँ से हम दो तरीका बता सकते हैं, जानते हो क्या, सुनो क्या बाबू, हम बता सकते हैं कि L इनवर्स अगर 1/s माइनस a हो जाएगा तब क्या होगा, अगर L इनवर्स 1/s प्लस a हो जाएगा तब क्या कहिएगा। देखो अगर ऐसा सवाल है तो e के पावर 80, मतलब क्या कि अगर माइनस में है ना तो ये प्लस में रहेगा, माइनस में a है तो ये प्लस में रखना, और जब ये प्लस में रहेगा ना तो e के पावर माइनस 80 कहना। अब कहोगे कैसे सर, तो देखो ये भी कोई विशेष बात नहीं है, 1/s माइनस और a की जगह पे तो माइनस a कह सकते हो, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ से बात को समझिएगा क्या, कि नियम कहता है कि s माइनस a फार्मूला से होना चाहिए, s माइनस a फार्मूला से होना चाहिए, माइनस a यहाँ पे आया इसलिए e के पावर माइनस 80, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा। अब देखो इससे सवाल कैसे पूछता है, हम एक कल देख रहे थे किताब तो एक सवाल देखे बहुत अच्छा था कि L इनवर्स और 1/, में s प्लस में 7 दिया गया, कहेगा बताइए इसका हल क्या है। तुम्हें पता है कि सर ये तो अपोजिट चल रहा है, तो e के पावर अगर प्लस में है तो -70 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लो L इनवर्स 1/, में s माइनस 10 दिया गया और कहेगा इसको हल करो, तो क्या कहोगे, e के पावर में 10 और क्या कहोगे t, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्लस में होगा तो माइनस में लिखना, माइनस में होगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में और माइनस में रहेगा तो प्लस में। कोई दिक्कत, ठीक ना, एकदम सिंपल वे में समझ लीजिए कि बस अपोजिट आपको सीखना है कि अगर ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में। कोई दिक्कत काजी अभय जी, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब दूसरा आपको फार्मूला जो था वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला कि अगर L और साइन 80 दिया गया है, साइन 80, तो अब क्या कहोगे कि a/, में s² प्लस में a² हो जाएगा। अब इसी का इन्वर्स अगर पूछेगा तो L इन्वर्स कहेगा कि a/, में s² प्लस a² क्या होगा, तो आप कहोगे कि क्या होगा साइन 80, साइन 80। लेकिन अगर मान लो a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, अगर यहाँ पे a ना देकर अगर 1 दे देगा, यहाँ पे जो a था इधर आया था बाहर निकालते और इधर ले जाके हम डिवाइड में कर देते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि L इनवर्स 1/s² प्लस a² कहेगा तो डायरेक्ट आप कहिएगा साइन 80/, में a, साइन 80/, में a, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर ये a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, बाहर आ जाता है और इसके साथ a बाहर में आ जाता है, तो बाहर में रखने से अच्छा है कि उधर भेजकर हम डिवाइड में कर दिए, ठीक है ना। तीसरा अगर हम बात कहें बाबू, तीसरा तो याद रखिएगा L इनवर्स हम बता रहे हैं, सॉरी इधर तो L है, सॉरी सर, ठीक है, इधर L, ठीक है। लैप्लास और मान लीजिए cos 80 दिया गया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो s/s² प्लस में a²। अगर हम इसको L इनवर्स कहें, लैप्लास इनवर्स, तो क्या कहेंगे s/, में s² प्लस a²। अब कहोगे क्या सर यहाँ पे s होगा, s उधर नहीं जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे s जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं, यानी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तब हम बाहर निकालते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा cos
ए टी और बाई में कॉस ए टी केवल बनेगा, बाई तो होगा ही नहीं, तो कॉस ए टी। ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एल इधर से फॉर्मूला ये याद है आपको तो वो याद करना आसान था, ये याद है तो वो याद करना क्या है, आसान है, बस केवल समझना रहता है। चौथा की अगर हम बात करें लैप्लास और साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो इसका फॉर्मूला क्या था कि ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसको लैप्लास इन्वर्स में कहेगा तो ए है, ए को तो कॉमन ले सकता है, 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी और बाई में क्या हो जाएगा, ए। ये ध्यान में रखिएगा, एकदम ये फार्मूला हुबहू परीक्षा में सवाल में फार्मूला पूछता है। मान लो कि कॉस हाइपरबोलिक ए टी दिया गया है तो इसका फार्मूला होता है एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एल इनवर्स में अगर हम बात करें, एल इनवर्स में कि अगर एस बाई में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम इसको क्या कहेंगे बताइए, एल इनवर्स में तो ये आपका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ए और टी, कॉस हाइपरबोलिक ए और टी। कोई दिक्कत, कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो ये आपका 5 फार्मूला, एक फार्मूला और छूट गया है जो 1 बाई एस का था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लैप्लास में क्या होता है कि अगर लैप्लास में इन्वर्स में कोई 1 का पूछ दे तो डायरेक्ट इसका आप कह देना कि 0 होता है।